स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर यानी जीके के पेपर के बारे में कि आपको उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किन जो है किताबों का सहारा आपको लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो उसमें अपने जो प्रश्न है वो 15 प्रश्न आते हैं इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री के। तो उसके लिए हैं जो अपन थ्योरी में जो है पवन भंवरिया सर का बुक जो है परचेस कर सकते हैं, उसकी मदद अपन ले सकते हैं। उसके बाद वो 15 प्रश्न का आप थ्योरी पढ़ के उसके लिए ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी नाथ पब्लिकेशन से आती है जो कि पवन भंवरिया सर वगैरह निकालते हैं। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए नाथ पब्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं। और प्लस में भारत का जो इतिहास है उसके लिए लुसेंट की जो बुक आती है एक ऑब्जेक्टिव, उसका आप सहारा ले सकते हैं। राजस्थान के जीके के लिए जो है राजस्थान जीके में जो पोर्शन है अपना राजस्थान के हिस्ट्री का, उसके लिए अपन दिशा पब्लिकेशन का जो है सहारा ले सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकालती है। फिर आता है अपना 15 प्रश्न जो है स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं। तो उसके लिए जो है हम कलाम पब्लिकेशन की जो है थ्योरी जो उसकी बुक आती है वो अपन परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव अगर अपन सोल्व करना चाहेंगे तो राठ पब्लिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकालती हैं। उससे हम जो है प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अपना आता है 10 प्रश्न जो आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं लगभग। तो करंट अफेयर्स के लिए अपन जो है विनोद स्वामी सर जो है नाथ पब्लिकेशन से बुक निकालते हैं। विनोद स्वामी सर का जो है हम सहारा ले सकते हैं। और उनका जो अगर करंट अफेयर्स जो है लास्ट में जब वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होने में जब महीना 1.5 महीना बचता है तो उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी निकालते हैं। तो अपन विनोद स्वामी सर की जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बुक भी ले सकते हैं। 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के आते हैं, उसके लिए अपन नाथ पब्लिकेशन की बुक परचेज। राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं जिसके लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपकी नज़र में अगर कोई एक अच्छी बुक है तो आप वो ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। 5 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स के लिए आप 10th की एनसीईआरटी जो बुक है और 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो टॉपिक है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आते हैं अपने 5 रीजनिंग के प्रश्न जिसके लिए आप कोई सी भी गाइड वगैरह में जहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिले आप उससे कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं 5 प्रश्न के लगभग आते हैं अपने साइंस की, जो कि टॉपिक 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक चलती है उनमें से लिए जाते हैं, हूबहू लाइनें उठाई जाती हैं वहाँ से। तो आप बिल्कुल अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 9th और 10th में से जो अपने सिलेबस में जो टॉपिक है उनको पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है व्यवस्थित तरीके से। 5 प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण के जिसके लिए हम 9th से 12th में जो एक बुक चलती है हिंदी व्याकरण नाम से, उसमें जो है टॉपिक दिए हुए हैं हम उसका सहारा ले सकते हैं। और उसकी प्रैक्टिस के लिए जो है हम या तो दिशा पब्लिकेशन से आती है हिंदी व्याकरण के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न, उसमें जो टॉपिक है अपन उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एक मूमल पब्लिकेशन भी निकालता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उसकी अपन हेल्प ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। फिर आते हैं अपने 5 प्रश्न इंग्लिश के जो कि अपन जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल कोई सी भी ग्रामर की बुक आती है उसका सहारा ले सकते हैं। ये 5 प्रश्न क्योंकि आरपीएससी ने पिछली बार क्या किया कि इस वैकेंसी में जो है उसमें उन्होंने ये क्राइटेरिया हटा दिया था कि 5 प्रश्न हम इससे लेंगे। तो आपको हो सकता है कि आपको 4 प्रश्न देखने मिलेंगे या फिर 6 प्रश्न देखने मिलेंगे, मतलब आगे 5 से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग वो वेटेज आरपीएससी उतना ही रखती है। तो आप ये जो मैंने बुक्स बताई हैं उसका सहारा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का सोल्व करें, ताकि उससे क्या है आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि आप जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। वहाँ आपको रिटर्न वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकाल के वैकेंसी निकालनी है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करें ताकि आप जो है उसमें मास्टर बन सकें। आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।